राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिल छू लेने वाली कहानी। मम्मी जी, गर्मी सिर्फ आपको और आपकी बेटी को ही लगती है, मुझे नहीं लगती। यह बात जैसे ही घर में ड्राइंग रूम में गूंजी, वहां एक अजीब सी चुप्पी पसर गई। हवा में पंखा चल रहा था, लेकिन माहौल में तनाव इतना था कि किसी को ठंडी हवा का एहसास ही नहीं हो रहा था। सामने सोफे पर बैठी सास मधुबाला जी एक पल को स्तंभ रह गई। उनकी आंखों में हैरानी भी थी और नाराजगी भी। और वहीं पास में बैठी उनकी बेटी रीत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसने कुछ जीत लिया हो। बहू जिसका नाम संगीता था, किचन से पानी लेकर आई थी। उसके हाथ अभी भी गीले थे और माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थी। वह कोई ताना नहीं मार रही थी, ना ही आवाज ऊंची थी, लेकिन उसके शब्दों में महीनों की थकान और अनदेखी दर्द साफ झलक रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, मैं सुबह से अकेली किचन में काम कर रही हूँ। आपको और दीदी को तो हर थोड़ी देर में एसी का रिमोट चाहिए होता है। मुझे लगा शायद गर्मी सबको बराबर लगती होगी। मधुबाला जी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने तुरंत जवाब दे, तो क्या हम कुछ नहीं करते? घर तुम्हारा भी है, काम तुम्हारा ही तो है। उनकी आवाज में अधिकार था, लेकिन उसमें कहीं न कहीं वह पुरानी सोच भी छुपी हुई थी, जो अक्सर बहुओं से चुप रहने की उम्मीद रखी जाती है। रीत ने मौके की और हवा दी और हल्के से हंसते हुए बोली, भाभी, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम अकेले ही इस घर की रानी हो और हम नौकरानी हो। यह बात सुनकर संगीता का दिल जैसे अंदर ही अंदर टूट गया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वह बस एक सेकंड के लिए रीत को देखती रही, फिर नजरें झुका ली। यही वह घर था जहां संगीता की शादी हुए अभी सिर्फ 2 साल हुए थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। उसे लगता था कि वह एक अच्छे परिवार में आई है। सास थोड़ी सख्त थी, लेकिन वह सोचती थी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय के साथ प्यार कम और अपेक्षाएं ज्यादा हो गई। और सबसे बड़ी बात, उनकी मेहनत कभी दिखाई नहीं दी, सिर्फ कमियां गिनी जाती रही। संगीता वापस किचन में चली आई। गैस पर चढ़ी दाल उबल रही थी, लेकिन उसके मन में कई सवाल उबल रहे थे। क्या मैं सच में इस घर का हिस्सा हूँ या सिर्फ एक काम करने वाली मशीन? उसने खुद से पूछा, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। दोपहर तक घर में सब अपने अपने कमरे में एसी से आराम कर रहे थे। बाहर धूप आग उगल रही थी और संगीता बालकनी में कपड़े सुखा रही थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसे किसी से शिकायत करने की आदत नहीं रही थी। धीरे धीरे उसने खुद को यही सिखा लिया था कि आवाज उठाने का कोई फायदा नहीं। शाम को जब सब चाय के लिए बैठे, तो संगीता ने चुपचाप सबको चाय दी। रीत ने कप लेते हुए फिर एक टिप्पणी कर दी, आज चाय थोड़ी फीकी है, बस इतना कहना था। और मधुबाला जी ने भी तुरंत हामी भर दी, हाँ, पहले जैसा बात नहीं रही। संगीता ने कुछ नहीं कहा, वह बस चुपचाप खड़ी रही। लेकिन इस बार उसके अंदर कुछ टूट रहा गया। यह पहला मौका नहीं था जब उसकी मेहनत को नजरअंदाज किया गया था, लेकिन आज उसे पहली बार लगा कि शायद वह इस घर में सिर्फ अलग है, अपनी नहीं। रात को जब सब सो गए, संगीता छत पर चली गई। गर्म हवा चल रही थी, लेकिन उसे वह गर्मी अब महसूस नहीं हो रही थी। उसके अंदर कुछ ठंडा और भारी सा हो गया था। उसने आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, अगर मैं यहाँ किसी की नजर में इंसान ही नहीं हूँ, तो क्या मुझे यहाँ रहना चाहिए? अगले दिन सुबह कुछ अलग था। संगीता ने वही सारे काम किए, लेकिन उसके चेहरे पर अब पहले जैसी थकान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। मधुबाला जी ने नोटिस किया कि उसने किसी से ज्यादा बात नहीं की। रीत ने भी ताना देने की कोशिश की, लेकिन संगीता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तीसरे दिन घर में एक छोटी सी समस्या हो गई। किचन का गैस खत्म हो गया था और कोई सिलेंडर बदलने वाला नहीं था।
पहले जो काम संगीता बिना कहे कर लेती थी वह अब रुक गया था। मधुबाला ने आवाज लगाई, संगीता गैस बदल दो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रीत ने जाकर देखा तो संगीता कमरे में अपना सामान समेट रही थी। उसने पूछा, क्या कर रही हो तुम? संगीता ने बहुत शांत आवाज में कहा, वही जो मुझे पहले कर लेना चाहिए था, अपनी जगह समझ रही हूँ। यह सुनकर रीत थोड़ी घबरा गई। मधुबाला जी भी वहां आ गई। उन्होंने पहली बार संगीता को इतने शांत लेकिन दृढ़ रूप में देखा था। उन्होंने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? संगीता ने एक लंबी सांस ली और कहा, मुझे हमेशा यही सिखाया गया कि मैं इस घर का हिस्सा हूँ, लेकिन हर दिन मुझे यह महसूस कराया गया कि मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी हूँ। अगर मैं काम करूँ तो ठीक, अगर थक जाऊं तो शिकायत, अगर बोल दो तो गलत। कमरा शांत हो जाए गया। पंखे की आवाज अब तेज लग रही थी। संगीता ने आगे आके कहा, मैंने कभी बराबरी नहीं मांगी थी, सिर्फ थोड़ा सम्मान चाहा था, लेकिन शायद वो भी ज्यादा था। मधुबाला जी पहली बार चुप थी। रीत की आंखों में भी अब पहले जैसी मुस्कान नहीं थी। संगीता ने अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जाते जाते उसने बस इतना कहा, गर्मी सबको लगती है मम्मी जी, फर्क बस इतना है कि कोई बोल देता है और कोई सह लेता है। और फिर दरवाजा धीरे से बंद हो गया। उस दिन के बाद घर में सब कुछ पहले जैसे नहीं रहा, लेकिन एक चीज बदल गई थी, लोगों की नजरें और सोच। कभी कभी किसी की चुप्पी सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। दोस्तों, आपकी यह कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कहा शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।